मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मुझे लगा था आज जम्मू में बड़ा जोरदार प्रदर्शन होगा, खासकर भाजपा महिला मोर्चा खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये मोर्चा बना है, जिस मकसद को ये उठाती हैं, आज तो कमाल होगा जम्मू में। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाद में पता चला जिन लोगों ने, जिस शख्सियत ने पूरे भारत की बेटियों को, जो बेटियां 2012 तक पैदा हुई हैं, जेनजी, उन सबको गटर छाप कह दिया, गटर की पैदाइश कह दिया, गटर जनरेशन कह दिया। अरे वो तो भाजपा की सांसद है, तो फिर ये लोग कैसे कर सकते हैं? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती एक छोटी सी इसको लेकर कि हम इसके साथ नहीं हैं, तो यकीन मानिए एक मैसेज जाता, कोई भी कुछ बोलेगा किसी के लिए गलत तो ये विंग उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन आप तो साहब भेदभाव करने वाले निकले। अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो कंगना रनौत ने कहा है, जो कंगना रनौत ने कहा है वो सही है या गलत है। उसने कहा है, सुन लीजिए उसने क्या कहा है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जेनजी को, जो बच्चे 1997 से लेकर 2012 तक पैदा हुए हैं, जो महिलाएं पैदा हुई हैं, उनको क्या कहा है उन्होंने कहा ये गटर जनरेशन है। उन्होंने कहा कि ये अपने परिवार के पैसे पर पलने वाले लोग हैं, ये बदसूरत हैं, ये करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और ये कभी घर नहीं बना सकती, और ये एक से ज्यादा यौन संबंध रखने में इसको आजादी मानते हैं। उनको कैरेक्टरलेस भी कह दिया। ये कंगना रनौत कह रही है, भाजपा की सांसद मंडी से, ये वो कह रही हैं और किसी को ऐतराज नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि ये कंगना रनौत का बयान जरूर हो सकता है, लेकिन ये मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की, उसका बयान नहीं हो सकता। और इसका खंडन करना चाहिए था भाजपा के लोगों को। मैं उम्मीद कर रहा था, मैं ज्यादा दूर नहीं देखता, मैं अपने अगल बगल ही देखता हूं। मैं सोच रहा हूं कि भाजपा की जम्मू यूनिट इसका विरोध करेगी। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये करते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटे मोटे मसलों पर, छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, बाहर का मसला हो, अंदर का मसला हो, उमर अब्दुल्ला का मसला हो, एनसी का मसला हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। शायद इस पर कोई बाइट ही दे देते साहब कि हम इससे सहमत नहीं हैं। अगर यही मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस से होती, आम आदमी पार्टी से होती कंगना रनौत, तो आज बड़ा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलता, बहुत जोरदार। लेकिन आप चुप थे, तो आपने ये एग्जाम्पल सेट की है। आगे से कोई भी महिलाओं को लेकर कोई इससे बुरी टिप्पणी कोई नहीं हो सकती जो इसने की है, जो कंगना रनौत ने की है, इससे बुरी टिप्पणी कोई हो नहीं सकती। इसने कैरेक्टरलेस कह दिया जेनजी को। जितनी भी महिलाएं हैं, भारत देश की लाखों करोड़ों महिलाएं जो जेनजी में आती हैं, वो कैरेक्टरलेस हैं, बदसूरत हैं, करप्ट हैं, कभी अपना घर नहीं बना सकती, नशा करती हैं, शराब पीती हैं, यौन संबंधों को बढ़ावा देती हैं, उसको अपनी आजादी मानती हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? और क्योंकि मुझे तकलीफ इसलिए है क्योंकि मैं भी एक जेनजी का पिता हूं, इसलिए मुझे तकलीफ है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में जो महिला को रिप्रेजेंट करती हैं, आपके भी बच्चे होंगे जेनजी। ये उस पर भी लागू हो रहा है जो कंगना रनौत ने कहा। आप उससे सहमत हो? अगर सहमत हो तो खामोश रहो। अगर सहमत नहीं हो, जरूरी नहीं है कि आपको भाजपा का अधिकारी बनकर ही सामने आना है, वहां का कर्मचारी बनकर ही सामने आना। आप इंडिविजुअल सामने आ सकते हो, लेकिन आप में इतनी हिम्मत है नहीं साहब। मैंने हमेशा अपनी रिपोर्ट में कहा है, कार्यकर्ता है सब के सब कार्यकर्ता है। जैसे फौज में जो ऑफिसर जाता है उसका कोई अपना सोच नहीं होती, उसको हुक्म मानने पड़ते हैं, वो जरूरी भी है डिसिप्लिन के लिए। लेकिन यहां पर
यहां पर वही हिसाब राजनीति में आपका है, सियासी पार्टियों में है। जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा, जो नहीं कहा जाएगा वो नहीं करना है। एक महिला पूरे समाज को, पूरी जेनजी जनरेशन को, पूरे महिलाओं को, लाखों करोड़ों महिलाओं को बदसूरत, भ्रष्टाचारी, घर ना बनाने वाली, शराबी, नशा करने वाली, कैरेक्टरलेस कह रही है, और आप लोग चुप हो। सिरे से खारिज करना चाहिए आपको उस बयान को, लेकिन आपने नहीं किया। किसी एक ने कह दिया था, किसी एक के मुंह से निकला था कॉकरोच, याद है ना आपको? तो गले की भांस बन गया था वो कॉकरोच। आज भी जब सपने में आता होगा तो चीख निकल जाती होगी। किसी एक के मुंह से निकला था वो वर्ड कॉकरोच, समंदर बनकर सामने आया था वो। और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि वो सांसद हैं। अगर थोड़ा कंगना रनावत की बैकग्राउंड को देखा जाए, कोई भी ऐसी काबिलियत उनमें है सांसद बनने की? फिर आप पूछेंगे कि लोगों ने जिताया है उसको, वो बनी है। कोई सियासी बैकग्राउंड है उनका? आप कहोगे लोगों ने जिताया है, वो बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चंद लोग हैं जो इसका हिस्सा बन गए हैं। इनकी कोई काबिलियत नहीं है। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो खामोश रहो मैडम, खामोश रहो। खामोश रहने की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें बोलना नहीं आता है। आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं 2021 का, पढ़ा होगा आपने। उसमें वो कहती हैं, क्या कहूं मैं अब उसके बारे में। मेरे पिता मुझे एक बार चांटा मारना चाहते थे तो मैंने उनको आगे से मुझे ये कहने में भी शर्म आती है जो आपने ट्वीट किया था। आप एक्ट्रेस कैसे बनी ये आप बेहतर जानती है, वो आपका पर्सनल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप इनको बता रही हो जिन्होंने सरकार को हिलाकर रख दिया, उन जेनजी के बारे में बात कर रही। मुझे पता है तकलीफ है, आप तकलीफ में नहीं है, मैं ये भी जानता हूं, नहीं है तकलीफ में। आपको लाइमलाइट में रहना है क्योंकि आपको पता है मेरे पास काबिलियत कुछ नहीं है, मैं कुछ डिलीवर नहीं कर सकती। आपको पता है ये बात। अगर आप सांसद ना रही होती तो आपको आज कोई जानता भी नहीं। जिस तरह से आपकी फिल्मों की हालत है, आपको कोई जानता भी नहीं, लोग पहचानना भूल जाते हैं आपको। आपकी ये काबिलियत है और आपके मुंह से इस तरह के फूल जड़ रहे हैं। इस फूल को आप इसका अपोजिट कर लेना। आप देश की लाखों करोड़ों महिलाओं को कैरेक्टरलेस, बदसूरत, जो घर नहीं बना सकती। अब मुझे आपकी सोच पर इसलिए भी शंका होती है। आप कहती हैं बदसूरत है और घर नहीं बना सकती। बदसूरत और घर ना बनाने में कोई तालमेल है? क्योंकि आपको वो सोच है ही नहीं, वो ब्रॉड थिंकिंग आप में है ही नहीं। कोई काबिलियत नहीं है आप में कि आप सांसद बने रहो। तो कुछ ना कुछ तो बोलना है आपको, इसलिए आप कुछ भी बोल देती हैं। हैरानगी नहीं है आपके बोलने पर, क्योंकि किसान आंदोलन में भी जब बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, मृत्यु हो गई थी, तब भी आपने उन मां बेटियों के लिए कुछ बोला था। कंगना जी, कुछ बोला था आपने। अब मैं आज उम्मीद कर रहा था, आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक सांसद बोलता है उससे फर्क पड़ता है। आपकी कोई हस्ती नहीं है, कंगना रनावत की कोई हस्ती नहीं है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी की सांसद जब ये बात कहती है तो उससे फर्क पड़ता है। उससे फर्क पड़ता है उन सभी महिलाओं को जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। आपने उन सब पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और मैं यकीन से कह सकता हूं ये सब महिलाएं इस सोच की नहीं है और ये आज प्रोटेस्ट भी करती अगर आप कांग्रेस से होती या आपसे होती। अब इनकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं वो मजबूरी। आज प्रोटेस्ट कर देंगी, कल पार्टी में नहीं रहेगी। मुझे पता है कि बंद कमरों में आप ये डिस्कशन जरूर करती होंगी अपने बच्चों के। आप भी तो जेनजी की मां होंगी, जेनजी के पिता होंगे आप लोग भी, जो कार्यकर्ता है। कितनी मजबूरी है, इतनी जबरदस्त मजबूरी है ये कि अपनी मर्जी से कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक है साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कंगना जी या उन सभी लोगों को,
ये जो शराब बनाने वाले लोग हैं ना भारत में, शराब बनाने वाले, शराब के अल्कोहलिक प्रोडक्शन जो लोग हैं, ये परेशान हैं क्योंकि जेनजी जो है, एक सर्वे से पता चला है कि जो पहली जनरेशन थी वो 50% अल्कोहलिक थी, 50% से ज्यादा शराब कंज्यूम करते थे, लेकिन जेनजी ये आंकड़ा 25% है। अब वो मुश्किल में है वो लोग कि इस बिजनेस का होगा क्या। जेनजी नशा नहीं करता है, सिर्फ 25%। पहले ये आंकड़ा जो जेनजी से पहले लोग थे 50% थे वो। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन आपने जो कहा, जो मिसाल आपने पेश की है, ये यकीन दिलाती है कि काबिलियत आप में कोई नहीं, लेकिन क्या करें, हमारे लोकतंत्र है, यहां पर वोट हुए थे, एक नाम पर आप ये सीट जीत गई, सिर्फ एक नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आप ये सीट जीती हैं, तो उनका गुणगान तो आपको करना ही चाहिए, या फिर सुर्खियों में आने के लिए आप ऐसा करती हैं। इस बात को समझना होगा, जब आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, जिन लोगों को मैं जानता हूं, कुछ अभी अभी नियुक्त हुए हैं महिला मोर्चा में, कुछ पुराने भी हैं, अगर आप चुप हैं, अगर आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे, अगर आप मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं इस विषय पर, मैं तैयार हूं, मुझे कॉल करना, मैं कल आ जाऊंगा, आपसे बात करूंगा। अगर आप कहते हो कि जो कंगना रनौत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो मंडी से हैं, जो उन्होंने कहा वो ठीक है, तो फिर तो आपकी सोच पर हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप उसका विरोध करना चाहती हैं, अगर आप इससे सहमत नहीं है, तो इस पर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी सीट पर रहने की कैपेसिटी से नहीं, एज इंडिविजुअल। और मोस्टली जो लोग इस बार महिला मोर्चा में है वो सब जेनजी के मां और बाप हैं, उनके बच्चे भी जेनजी हैं। ये आपके बच्चों के लिए कह रही थी। अब मुझे इससे ऐतराज है। जो जंतर मंतर में हुआ, जो जेनजी ने कर दिखाया है, जो उनकी छवि बनी है, उसको आप खराब करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये छवि बारी पड़ सकती है। जेनजी ने जो किया वो मामूली बात नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और सरकार भी जानती है, वो मामूली नहीं था। जिस पायदान पर किसान नहीं पहुंच सका, जिस पायदान पर पहलवान नहीं पहुंच सका, उस पर जेनजी पहुंच गए। हालांकि किसान आंदोलन ने होल्ड करवा दिया था, रुकवा दिया था, लेकिन जो पायदान जेनजी ने हासिल किया है, अपना खून देकर, लाठियां खाकर, गालियां खाकर, अभद्र व्यवहार सहन कर फिर भी डटे रहे, और जो हासिल किया वो काबिले तारीफ है। आप उन जेनजी की बात कर रहे हो। आपने देश की लाखों करोड़ों महिलाओं को, लड़कियों को, उन पर यह टिप्पणी की है, और भारत की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की सांसद हैं वो, और भारत की सबसे बड़ी सियासी पार्टी में लाखों की तादाद में महिलाएं काम कर रही हैं, वो चुप है। जो कंगना रनौत ने कहा किया वो जुर्रत थी, और आप जो चुप रहकर कर रहे हो वो मजबूरी है। और ये दोनों ही तकरीरें, ये दोनों ही सिचुएशन देश के लिए हानिकारक है। किसी एक के मुंह से कॉकरोच निकला था, और कंगना रनौत के मुंह से जेनजी के लिए गटर निकला है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।